रस परिभाषा: जब किसी पाठक, दर्शक या श्रोता को किसी कहानी को पढ़कर, दृश्य को देखकर या कोई बात सुनकर जो भाव पैदा होता है उन्हें रस कहते हैं। उदाहरण: प्रेमिका प्रेमिका को देखना, कोई मजेदार चुटकुला पढ़ना, अचानक के मुड़ने पर अपने पीछे शेर को देखना, ये सब रस है। अन्य परिभाषाएं: विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग को रस कहते हैं। रसयते आस्वादते, भैया बंद कर दीजिए भैया। रसयते आस्वादते इति विश्वनाथ, जिसका आस्वादन किया जाए वही रस है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगोद्रास निष्पत्ति। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने कहा है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगोद्रास। नाट्यशास्त्र जो है एक काव्य शास्त्र है। पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। भारतीय शास्त्र नृत्य की जानकारी भी इसमें मिलती है। इसमें कुल 36 अध्याय हैं। 6वां अध्याय रस है, 7वां अध्याय भाव है। रसयते इति रस, उद्भट ने कहा था, जो प्रवाहित होता है वही रस है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। देखिए बी को 8 की तरह बनाते हैं तो भरत मुनि में भी बी है तो 8 हो जाएगा, लेकिन रसों की कुल संख्या 9 है। रसना, रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। रस काव्य की प्राणात्मा कहलाता है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रृंगार रस को रसराज रसपति कहा जाता है। रस काव्य को प्राणात्मा कहते हैं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। बोधराज ने कहा था कि श्रृंगार रस को रसराज। ठीक, रस के अंग होते हैं 4: स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव। स्थायी भाव स्थान में 9 आ रहा, 9 अनुभव 9 14 यानी कि 4 अनुभव 4 दिन का अनुभव होता है। ठीक, विभाव वी 2 वी 22 होता है यानी कि 2। संचारी वर्ल्ड को डब्ल्यू लिखेंगे 33। स्थायी भाव वह भाव जो काव्य में अंत तक बना रहता है, इसे ही हम प्रधान भाव या मुख्य भाव कहते हैं। श्रृंगार रस संयोग वियोग रति। हास्य रस का स्थायी भाव हंसी या हास्य। करुण रस का शोक। रौद्र रस का क्रोध। वीर रस का उत्साह। भयानक रस का भय। विभत्स का जुगुप्सा या घृणा। अद्भुत रस का विस्मय आश्चर्य। शांत रस का सम निर्वेद। शांत का सम निर्वेद खोज। अभिनव गुप्ता मतलब शांत। स्थायी भाव सम स्थायी भाव का खोज कौन किया था? निर्वेद केशव दास। वेद वदास। वात्सल्य रस का खोज सूरदास ने किया था। परिभाषा विश्वनाथ ने दिया था और शांत रस का परिभाषा उद्भट ने दिया था। वात्सल्य होता है भक्ति रस का परिभाषा रूप गोस्वामी ने दिया था और इसका जो होता है स्थायी भाव अनुराग होता है। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव। ये सोए हुए भाव रहते हैं जो सहारा पाकर जागृत हो जाते हैं। पहला आलम्बन विभाव, आश्चर्य आलम्बन, जिसके मन में उत्पन्न हो नायक नायिका। विषय आलम्बन, जिसे देखकर उत्पन्न हो नायक नायिका। नाटक नायक। उद्दीपन भाव को तीव्र करने वाले साधन। सुनसान जगह, अंधेरी रात, चांदनी रात, उल्लू की आवाज़, सरसराहट, एकांत, रिमझिम बारिश, चमेली के फूल बालों में होना, ये सब उद्दीपन भाव है। जैसे उदाहरण है सुनील शिल्पा को देखकर मोहित हो गया। यहाँ पे आश्रय है सुनील, विषय है शिल्पा। ठीक, और दूसरा पार्ट रस का विभाव और आलम्बन उद्दीपन। आलम्बन आश्रय विषय, उद्दीपन मतलब तो उद्दीपन ही। हरीश अंधेरी रात में चुड़ैल को देखकर घबरा गया।
सात्विक होता है स्वतः होने वाली क्रिया को सात्विक स्वतः होने वाली क्रिया, इसे एथनज भी कहते हैं। अश्रु, वैवर्ण्य, स्तंभ कंपन, श्वेत प्रलय, स्वर भंग, जिह्वा नवा सात्विक अनुभावन, रोमांच। कायिक में है जानबूझकर काया शरीर के द्वारा थप्पड़ दिखाना, तेज बल के झपनाना, लात मारना, भाव से उड़ना। वाचिक में है वाणी के द्वारा क्रियाएं करने पर उत्पन्न भाव, गाली देना, शायरी सुनाना, चुटकुले। ठीक। आहार वेशभूषा के द्वारा छोटे कपड़े पहनना आदि, मस्खरे के कपड़े पहनना। संचारी भाव, जो भाव स्थायी भाव के सहायक होते हैं और मन में होने वाली संचारी भाव, जो भाव स्थायी भाव के सहायक होते हैं और मन में होने वाले संचरण से पैदा होते हैं। इनकी संख्या 33 है भरत मुनि के अनुसार। ठीक। देखिए 33 में पाई जोड़ दिया तो बी हो जाएगा, तो भरत मुनि हो जाएगा। 34वां संचारी भाव छल, महाकवि देव के अनुसार। जो 34वां संचारी भाव है छल, महाकवि देव, और चकपकाहट रामचंद्र शुक्ल। संचारी भाव कुछ समय के लिए ही पैदा होते हैं, इसलिए भरत मुनि ने इन्हें पानी के बुलबुले की भांति माना है। आवेग आलस्य, देखिए आवेग आलस्य, स्वप्न स्मृति, शंका श्रम निद्रा निर्वेद, चपल चिंता, उत्सुकता उन्माद उग्रता, घृणा विबोध वितर्क, व्याधि विषाद असूया अपसमार अमर्ष अवहित्या मति मोह मरण मद हृदय त्रास गर्व ग्लानि जड़ता हर्ष चैत्य। इसमें ऐसे पूछता है कि ये संचारी भाव है या नहीं है। इसमें कौन सा संचारी भाव है? तो आवेग आलस्य, स्वप्न स्मृति, शंका श्रम निद्रा निर्वेद, चपल चिंता उत्सुकता उन्माद उग्रता घृणा विबोध वितर्क व्याधि विषाद असूया अपस्मार अमर्ष अहिल्या मति मोह मरण मद धृति त्रास गर्व ग्लानि जड़ता हर्ष दैत्य। ये हो गया, पूरा रस कंप्लीट हो गया। उदाहरण तो वो एग्जाम्पल देख समझ। देखिए जब कोई वस्तु एकदम से खो जाए, उसको मिलने का कोई संभावना ना हो तो करुण रस होगा, अगर मिलने का संभावना हो बिछड़ा हो तो वहाँ पे वियोग रस होगा। इसी दोनों कन्फ्यूजन देता है एग्जाम्पल। ठीक, तो ये रस चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। अब अध्याय शुरू होता है छंद। देखिए परिभाषा, महर्षि पाणिनि के अनुसार जो आह्लादित करे प्रसन्न करे वही छंद है। छंद का अर्थ बंधन। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। छंद ऋग। छंद का दूसरा नाम पिंगल है। छंद के अव्यय 7 अंग होते हैं। छंद द, छ और द, 6 में 1 जोड़ दो तब 7 हो जाएगा, यानी कि छंद के अव्यय 7 होते हैं। पहला संख्या, मात्रा, वर्ण, गति, यति, तुक, गढ़, चरण, पाद। ठीक है। मात्रा, संख्या, वर्णों और मात्राओं की गिनती को संख्या कहते हैं, अर्थात वर्ण के उच्चारण में लगा समय। मात्राएं 2 प्रकार की होती हैं, एक मात्रिक द्विमात्रिक। वर्ण के उच्चारण में लगा समय मात्राएं 2 प्रकार की होती हैं, एक मात्रिक द्विमात्रिक। अ इ उ री, आ इ उ ए ऐ ओ औ। ठीक है, ये द्विमात्रिक होता है। वर्ण, छंद में प्रयुक्त मात्रा एक स्वर या द्विस्वर होगी। लघु वर्ण हो, ये हो गया। इसका जो चिन्ह होता है खड़ी पाई, और दीर्घ वर्ण का ये होता है यस वर्तुल रेखा, इसको कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए। गति क्या होता है? छंद को पढ़ने में जो लय उत्पन्न होती है या जो निरंतरता उत्पन्न होती है, गति या लय कहलाती है। छंद पाठन के दौरान जब नियत समय पर श्वास लेनी पड़ती है, अर्थात बीच में विराम पैदा होता है, उसे जैसे उसे रोको मत, जाने दो। ये हो गया विराम चिन्ह, यहाँ पे
ठीक है। तुक देखो ताल, छंद के अंतिम शब्दों में यदि तुक हो तो वे तुकांत छंद, और यदि तुक न हो तो वे अतुकांत छंद कहलाते हैं। ठीक, जैसे मुझे नहीं ज्ञात मैं कहाँ हूँ, प्रभु यहाँ हूँ अथवा वहाँ हूँ, चरण या पाद। देखिए यहाँ पे तुक क्या है, हूँ आ गया है तो तुक होता है। ठीक, चरण पीठ पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लुकटिया टेक, चरण दो, यही चरण कहलाता है। छंद की प्रत्येक पंक्ति को चरण कहते हैं। अधिकतम चरण 6, न्यूनतम चरण 2। दोहा और सोटा की प्रत्येक पंक्ति में 2 चरण होते हैं जिसे दल कहते हैं। गढ़, गढ़ों की संख्या छंद शास्त्र में 8 होती है। प्रत्येक गढ़ 3 अक्षर वर्ण का होता है। गढ़ों को याद करने का सूत्र होता है, या माता राजभान सलगा, य माता रा जभान सलगा, यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़, बस सगड़ तक होता है, सगड़ पे जाके समाप्त हो जाता है। भारत में कौन सा गढ़ है, देखो यह माता राज भान स, तब यहाँ पे हो जाएगा। भारत में कौन सा गढ़ है, यह माता राजभान न सल, नसल, तो एक मात्रा आ जाएगा तो नसल हो जाएगा। ठीक, छंद पार्ट 2 आ गया। छंद के भेद, छंद के अवयव तो 7 होते हैं, लेकिन जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं। ठीक है, 6 ये लिखा है ना, थोड़ा 3 जैसा दिख रहा है नहीं, तो ठीक है, मात्रिक, वार्णिक और मुक्त। सिर्फ स्वर की, मात्रिक छंद में सिर्फ स्वर की। वार्णिक वह छंद जिसमें मात्राओं की गिनती होती है मात्रिक छंद कहलाता है। जैसे भान, भ फराक मात्रा, आ न उ, बड़ू बड़ी दोनों वर्तुल है। ठीक, वार्णिक छंद वह छंद जिसमें वर्ण की गिनती होती है और सभी चरणों में वर्णों की संख्या, लघु और गुरु का क्रम भी समान होता है। वार्णिक छंद कहलाता है वह छंद जिसमें वर्ण की गिनती होती है और सभी चरण में वर्णों की संख्या, लघु और गुरु का क्रम भी समान रहता है। राकेश, राकेश में कितने वर्ण हैं, 1 2, एक तो र हो गया, तो क हो गया, एक तो स हो गया, कुल 3 वर्ण है। ठीक, मुक्त छंद जिसमें न तो कोई ताल, न कोई क्रम, न कोई लय हो, अर्थात जिसमें न तो वर्ण की गिनती हो और न ही मात्रा की, तो मात्रिक। ठीक, मुक्त छंद कहलाता है। देखो मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं, सम मात्रिक, अर्ध सम मात्रिक, विषम मात्रिक छंद। ठीक, सम मात्रिक छंद जिसमें प्रत्येक चरण में समान मात्रा हो, प्रत्येक में 4 चरण होते हैं। जैसे और सम मात्रिक छंद कौन कौन सा है, अहीर, तोमर, चौपाई, राधिका, रोला, गीतिका। अहीर राधिका, तोमर, चौपाई, गीतिका, रोला, तोमर, रोला, चौपाई। ठीक, अहीर में देखो ए से शुरू हो रहा है ना, यानी कि A1 11 मात्रा, तोमर 12 12 मात्रा, चौपाई में मतलब 4 किसी का वर्ग, 16 भी किसी का वर्ग है तो नहीं 16। राधिका र 2 के जैसा दिख रहा नहीं तो 22 मात्रा। रोला 24 घंटे, रोला किसी रहता तो उसके बाद 24 घंटे रहेगा, तो यानी कि प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होता है। और लेकिन सबसे पहले देखिए गया 13 रोला 11 13। और दोहा रोला का उल्टा होता है, उसमें क्या होता है 13 11 होता है। गीतिका 26 14 12 26 गीतिका का हो गया। अर्ध सम मात्रिक में विषम चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है, 1 3 2 4। बरवे ब स 12, विषम में 12, सम में 7, यानी कि विषम मतलब 1 3 और सम मतलब 2 4। दोहा विषम चरण में 13, सम चरण में 11। सोठा
सोरठा, देखो जो सोरठा और तो विषम चरण में 11 है, सम चरण में 13 है। जो सोरठा होता है ना वो रोला दोनों समान है, देखो सो रो समान भी दिख रहा है, यानी कि 11-13 सोरठा में भी 11-13 रोला में भी। उल्लालम क्या है, उ उल्लालम, देखो उल्टा, यानी कि सब लोग कहते हैं 3-5, लेकिन यहाँ पे 5-3 हो रहा है, अर्थात 15-13 हो रहा है। ठीक, तो समझ जाना ऐसे सब ट्रिक है। अब विषम मात्रिक छंद, प्रत्येक चरण में मात्रा असमान रहती है। प्रत्येक विषम मात्रिक छंद में 6 चरण होते हैं। ठीक, पहला है कुंडलिया, ड कुंडलिया मतलब दोहा रोला। ठीक, और छप्पे रोला उलाला। अच्छा, ये जो है सममात्रिक में अभी बाकी है, कौन कौन सा, सरसी 27 मात्रा, हरिगीतिका 28 मात्रा 16-12, तांटक ताटक 30 मात्रा, वीर आल्हा 31 मात्रा। देखो कुंडलिया का जिस शब्द से शुरू होती है उसी शब्द पर खत्म होगी। ठीक, सोरठा और रोला में क्या अंतर है, जो रोला है वो सममात्रिक छंद है, अंत में दीर्घ वर्ण आता है, 4 चरण होते हैं। सोरठा अर्ध सममात्रिक है, अंत में लघु वर्ण आता है और 2 चरण होते हैं। ठीक, सम, अर्धसम, विषम। वार्णिक छंद इंद्रव्रजा, उपेंद्र वज्रा, वंशस्य, द्रुत विलंबिता, बसंत तिलका, मालिनी शिखारणी सवैया, मालिनी सवैया, मालती सवैया, 11वां मल्लिका सवैया, 12वां घनाक्षरी, 13वां रूप घनाक्षरी, 14वां देव घनाक्षरी, 15वां कवित्व और तोटक। ठीक, इंद्रवज्जा में जो होता है 11 वर्ण होता है। ठीक, इंद्रवज्जा में 11 वर्ण होता है, उपेंद्र वज्रा में भी 11 वर्ण होता है। और वंशस्य में 12, वंशस्य में 12 12 और होता है। द्रुत में भी 12 वर्ण होता है। बसंत में 14 वर्ण होता है। मालिनी में 15 वर्ण होता है। शिखारणी में 17 वर्ण होता है। सवैया में 22 से 26 वर्ण होता है। मालिनी सवैया में 22 वर्ण होता है। और मालती सवैया में 23, मल्लिका में 24, घनाक्षरी में 31, रूप घनाक्षरी में 32, देव घनाक्षरी में 33, कवित्व में 31 से 33, तोटक में 12 वर्ण। चार सगड़, देखो जो इंद्रवज्रा में होता है ना, 2 तगड़ होगा 1 जगड़ होगा। उपेंद्र वज्रा में 1 जगड़ 1 तगड़ 1 जगड़। जेठ जी जेठ जी जेठ जी, टूटी जे। और वंशस्य में जेठ जर। और द्रुत विलंबिता में N to be 1R, 1 to be an R, 1 to be 1R। और बसंत तिलका में 1T to be 2J। और मालिनी में 2N 1M 2Y, 2N 1M 2Y, यानी कि नगड़ मगड़ जगड़। ठीक, 212 इसमें मालिनी में। ठीक, ये हो गया पूरा वार्णिक छंद। संसार है एक अरण्य भारी, संसार क्या है, इसमें गिनती तो यहाँ पे वर्णों का ही दिया जाएगा, लेकिन देखिए जब एक फार्मूला लगाएंगे तब स्वर का भी होगा। जैसे यहाँ संसार है एक अरण्य भारी,
संसार है एक अरण्य भारी में, तगड़ तगड़ आ गया, तगड़ तगड़। टीटीजे किस में है? टूटीजे इंद्रवर्जा में है, ठीक। छंद पाटू, छंद में मात्राओं की गिनती करना। लघु मात्रा, एक वर्ण मात्रा, दीर्घ मात्रा, द्विमात्रिक। क, ठीक है, देख लीजिए कैसे कैसे होगा। चंद्र बिंदु की अपनी कोई मात्रा की गिनती नहीं होती है, ठीक। लघु मात्रा को एक, दीर्घ मात्रा को वर्तुल। इसको देख लीजिए। नोट में करिएगा, शब्द की शुरुआत में यदि आधा व्यंजन हो तो उसकी गिनती नहीं होती। जैसे न्यू। श्रोता देख लीजिए, स र ओ त आ, ऐसे ही है, सब देख लीजिए। सत्य देख लीजिए, स अ स अ त य, तो ये दो हो जाएगा। अगर बीच में आएगा तो उसका गिनती दो में करते हैं, ठीक। वास्तव, दो एक एक। कर्म, कर, दो एक, ठीक। गोत्र में भी दो एक होगा, ठीक। हिम्मत में भी दो और एक का होगा, दो एक एक, ठीक। छंद पाठ 4 में क्या है? अनुचित में देख लेंगे कैसे क्या गिनेगा। यदि ह से पहले कोई अर्थ व्यंजन जुड़े तो आधे वर्ण का भार शामिल नहीं होगा, अर्थात लघु वर्ण ही रहेगा। यदि ह से पहले कोई अर्थ व्यंजन जुड़े तो आधे वर्ण का भार शामिल नहीं होगा, अर्थात लघु वर्ण ही रहेगा। जैसे जमहाई में देख लीजिए, कुम्हार में देख लीजिए, यहाँ पे आधा म जुड़ा है लेकिन इसका दीर्घ नहीं हो रहा, क्योंकि हाँ हो रहा है। यदि ह से पहले कोई व्यंजन जुड़े, अर्ध व्यंजन जुड़े तो आधे वर्ण का भार शामिल नहीं होगा, अर्थात लघु वर्ण ही रहेगा, ठीक है। जैसे अनुचित है तो एक एक, दो एक। दुल्हा में दो दो। जमहाई में दो दो दो। ये जमहाई गलत है, ये सही नहीं है, ठीक। जमहाई वाला गलत है। मल्हार में देख लेंगे, आयत 1 2 1, अंग में 2 1, अतः में, ठीक। मंत्रा में ऐसे देखते चलेंगे। विश्व में दो एक। देखो जो 100 है ना, ये इसी में गिनती होगा इसका, तब यहाँ पे दो हो गया, ठीक।
अब एग्जाम्पल जो दिया है उसको हम लोग देखते हैं। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सो नौ मित्र सा है। निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वाणी छंद होगा? इंद्रवज्जा, इंद्रवज्जा, उपेंद्रवज्जा, टूटी जे। इसको देख लीजिए यहाँ पे, तगड़ तगड़ दोबारा आया, फिर एक जगड़ आया। देखिए फार्मूला के लिए स्वर की गिनती करेंगे, और वाणी छंद तो होता है उसमें वर्ण व्यंजन का गिनती करेंगे। तेरहवां में मालिनी है, 14वां मालती सवैया है, 15वां में मल्लिका सवैया है। चारों चरणों में समान मात्राएं और मात्रिक समछंद। 18वां क्या है? सोरुठा। देखिए सोरुठा और रोला में क्या अंतर है? रोला जो है सममात्रिक छंद है, सोरुठा जो है अर्ध सममात्रिक छंद है। रोला के अंत में गुरु आता है, इसमें गुरु नहीं आता है। ठीक, ये रोला का उदाहरण देख लीजिए, अंत में इसमें गुरु आ रहा है। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, 12वें बस 12-7। मालिनी में क्या 15 मात्रा होता है, 15 वर्ड होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15। ठीक, हरिगीत का में 28 वर्ड होता है, 16 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अगर मात्रा को गिने तो 1 2 2 4 4 3 7 3 10 तो 14 14 5 19 2 21 21 25 28। ठीक है, हरिगीतिया में 28 है। जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरणों में 13-13 और दूसरी तथा चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती है, वो छंद कहलाता है 13-11 दोहा। अब अलंकार हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा कन्फ्यूजन है उसमें, थोड़ा उसको देख लें। हाँ देखिए, वर्णों का गिनती हम इन 15 में करेंगे खाली। ठीक है, इसको देख लीजिए बढ़िया से। और मात्राओं का गिनती हम इसमें करेंगे। अलंकार, अलंकार में देखते हैं अलम प्लस कार। आभूषण
करने वाला। परिभाषा: अलंकार किसी काव्य को शोभा बढ़ाता है या अलंकार काव्य का अनिवार्य गुण है। केशवदास। काव्य का अनिवार्य गुण है केशव, अनिवार्य केशवदास। अलंकार के भेद दो होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार। अलंकार के कुल भेद होते हैं तीन: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। शब्दालंकार: शब्द वाक्य में शब्दों के कारण जो चमत्कार आभूषित पैदा होता है उसको शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के पांच भेद होते हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्त, विवक्षा। इसका ट्रिक है अनु, यम, शैलेश सब लोग यहाँ आए हैं। ठीक, अनु, यम, शैलेश सब। देखिए स से हो जाएगा शब्दालंकार, व से हो जाएगा वक्रोक्त और विवक्षा अलंकार। ठीक है, शैलेश से श्लेष हो जाएगा, यम से यमक हो जाएगा, अनु से अनुप्रास हो जाएगा। ठीक, तो अनुप्रास अलंकार हम देख लेते हैं। जब एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, अर्थात तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बौछाए, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, चारु चंद्र की चंचल क्रीड़े खेल रहे हैं जल थल में, रघुपति राघव राजा राम, चरर मरर खुल गए अरर अरर। अनुप्रास अलंकार के भेद होते हैं वर्णानुसार, शब्दानुसार। अनुप्रास अलंकार के वर्णानुसार, शब्दानुसार। शब्दानुसार मतलब में एक ही आता लाटानुसार, इसको याद कर लेंगे। साला। वर्णानुसार छेकानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, ये सब आता है। ठीक, छेकानुप्रास क्या होता है? एक वर्ड दो बार आए, चाहे लगातार आए या छेक कर आए। ठीक, जैसे 14वीं का चांद हो गया आफ्ताब हो, रिज रिज रसही रसही हंसी हंसी उठे। एक वर्ड दो बार आए, चाहे लगातार आए या छेक कर आए। कानन कठिन भयंकर भारी। ठीक है। श्रुत्यानुप्रास ऐसे शब्द जिनका उच्चारण स्थान एक हो। दंतव्य स्थल, जैसे दिनांत था, ए दिनांत डूबते, ता दिन दान, दिन धन धानी। देखिए जो दंतव्य में आता है कौन कौन सा? केटीएम की टी एम दो तथा देखिए दंतव्य में कौन आता है? त थ द ध न। तो यहाँ पे द त थ द ध, यहाँ पे जो भी है सब ये दंतव्य है। जैसे त वाला भी दंतव्य है। ठीक, वृत्तानुप्रास क्या होता है? अनुप्रास अलंकार के सभी उदाहरण वृत्तानुप्रास के उदाहरण होते हैं। अनुप्रास अलंकार के सभी उदाहरण वृत्तानुप्रास के उदाहरण होते हैं। ठीक, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, ठंडे ठंडे पानी से नहाना। ठीक, ये सब वृत्तानुप्रास है। ठीक, अंत्यानुप्रास अंत में तुक बनती है। लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। ये अंत्यानुप्रास है। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्त रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसव सुरभूत। और लाटानुप्रास होता है पूरी पंक्ति पुनरावृत्त होती है, उसे रोको मत जाने दो, ये आता है लाटानुप्रास में। ठीक, यमक अलंकार जहाँ पर दो समान शब्द आएंगे लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होंगे। काली घटा का घमंड घटा। ठीक, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, सोना धतूरा, जे 3 बार खाती थी ते 3 बार खाती है फल बार। सारंग ले सारंग चली, घड़ा सुंदरी, सजना है मुझे सजना के लिए। ठीक, जेते तुम तारे तेते नभ नभ में तारे, पार उतारना। अलंकार का जो दूसरा वीडियो है इसका PDF श्लेष अलंकार का अर्थ है चिपकाना, जहाँ शब्द एक हो और उसके अर्थ अनेक हो। जैसे गंग मंगन को देख पट देती बार बार, मांगने वाली, वस्त्र दरवाजा। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारों बरे बढ़े अंधेरों होए। बारे मतलब बचपन, जलना।
बड़े मतलब बूझना, बड़े होना। प्रियतम बतला तो मेरा लाल कहाँ, लाल मतलब बच्चा या रत्न। ठीक। सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुवर्ण मतलब होता है रूप रंग, सोना, अच्छी शब्द। विपसा अलंकार होता है जब अत्यंत आदर के साथ में शब्दों की पुनरावृत्ति हो। हरे हरे, जैसे देखिए विपद में ही राम को याद किया था तो राम राम। ठीक। मधुर मधुर मेरे दीपक विचल, राधे राधे, हर हर महादेव। वक्रोक्ति अलंकार, जब शब्द की बात को श्रोता सुनने वाला उल्टा समझ ले अर्थात कोई अन्य अर्थ निकाल ले। जैसे कौन तुम, मैं घनश्याम कृष्ण काले बादल, तो बरसों की जाए। कौन द्वार पर, राधे मैं हरी, बंदर भी होता है, क्या बानर का यहाँ का। अर्थ अलंकार देखो। अब हम लोग अर्थ अलंकार देख लेते हैं। शब्द के अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न। उपमा अलंकार, वह अलंकार जिसमें उपमेय की तुलना उपमान से की जाए। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमा जिससे तुलना की जाए। ठीक। उपमा का अर्थ होता है तुलना। उपमा के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, समानधर्म। उपमेय जिसकी में, जीसस का अपमान। वाचक शब्द सासी सेन सजी सम समान सी। समानधर्म जो गुण उपमेय और उपमान में समान हो। ठीक। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। जैसे आँखें, आँखों की तुलना की जा रही है झील सी गहरी। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर उपमान है जिससे तुलना की जा रही है। मन उपमेय है जिसकी तुलना की जा रही है। पहाड़ सा बड़ा दुख, पहाड़ क्या है, उपमान, दुख उपमेय। चांद सा रोशन चेहरा, चांद उपमान है, रोशन समानधर्म उपमेय है। ठीक। चांद सा सुंदर चेहरा, राम सीता से सुंदर है। पूर्ण उपमा अलंकार, राम सीता से सुंदर है। राम सीता से सुंदर है। राम जिसकी तुलना की जाए, जिससे सीता की जा रही है, मुख सूर्य के समान है। लुप्त उपमा। जिसमें उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समानधर्म है तो पूर्ण उपमा कहलाता है। जब चारों हो तो पूर्ण उपमा। फूल सी कोमल बच्ची, उपमान। सी वाचक शब्द, साधारण धर्म, उपमेय। रूपक अलंकार, जब उपमेय और उपमान को एक योजक चिन्ह द्वारा जोड़ दिया जाता है। जब उपमेय और उपमान को एक योजक चिन्ह द्वारा जोड़ दिया जाता है तो रूपक अलंकार होता है। ठीक। जब उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए, रूपक यानी फोटोकॉपी। उपमेय में उपमान का भेद रहित अभेद आरोप कर दिया जाए। उपमेय में, रूप में उपमान का भेद रहित आरोप कर, जैसे जलता है या जीवन पतंग, जीवन पतंग, या जीवन की तुलना पतंग से की है। ठीक। लेकिन इसको एकदम भेद रहित आरोप कर दिया गया है। ठीक। उपमेय और उपमान को एक कर दिया गया है, यानी कि रूपक अलंकार है। माया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, चंद्र के समान खिलौना, खिलौना की चंद्रमा की तुलना। ठीक है, इसमें पता नहीं चलता है रूपक अलंकार है। अलंकार का पाठ 3 आ गया। उत्प्रेक्षा अलंकार, पूछा, मनु पूछा। ठीक। जहाँ उपमेय और उपमान में समानता के कारण एक होने की संभावना की जाए अर्थात उपमान की कल्पना की जाए। कहती हुई यूं उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिमों के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए।
मानो कलानिधि झलमले कालिंदी की नींव, बढ़त ताड़ को पेड़ यह चूमने को आकाश, सिर फट गया उसका मानो करोड़ रंग का। ये उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब पूछेगा कोई उत्प्रेक्षा और रूपक में क्या अंतर है, ठीक। तो इसमें ये जो योजक चिन्ह लगा होता है और इसमें योजक चिन्ह नहीं लगा रहता है। संदेह अलंकार सादृश्य की वजह से जिन चीज़ों में फर्क करना मुश्किल हो जाए। पहचान था अथवा कैंथो कीमा, यह काया है यह शीश उसी की छाया। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी, भ्रांतिमान अलंकार। उपमान में उपमेय की निश्चयात्मक स्थिति। उपमान मतलब जिसकी तुलना की जाए, उपमेय मतलब जिसमें जिससे की जाए उपमान है, जिसकी की जाए वो उपमेय है। चंद्र समझकर चकोर तुम्हारे पीछे दौड़ता है, यहाँ उपमान कौन है, चंद्र। उपमेय कौन है, तुम। फिर फिरी बैठी महावरी एड़ी मिड़ती जाए। विभावना अलंकार कारण के अभाव में कार्य उत्पत्ति का चमत्कार। बिन पद चले सुने बिनु काना, बिनु घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में, बिन पानी साबुन निर्मल करे सुहाए। विरोधाभास अलंकार जहाँ वास्तविक विरोध न होकर विरोध की आभास मात्र हो। मोहब्बत एक धीमा जहर है, ठीक। या अनुरागी चित्त की गति समझे न कोय, ज्यों ज्यों श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। मानविकरण अलंकार निर्जीव को सजीव की तरह पेश किया जाए। हंसती हुई हवा, संध्या की सुंदर यमुना जी गुनगुना रहे हैं, ठीक। ये सब लहरें प्रेम चूमने को उठती हैं, देख लो साकेत नगरी यही स्वर्ग में मिलने गगन में जा रहे हैं। व्यतिरेक अलंकार उपमान की उपेक्षा उपमेय की श्रेष्ठता होती है। दबा नहीं है। व्यतिरेक अलंकार उपमान की अपेक्षा उपमेय की श्रेष्ठता होती है, ठीक। जिससे की जाए उपमान होता है यानी बड़ा चीज़ की उपेक्षा छोटे चीज़ की श्रेष्ठता दी जाए। जैसे चांद चेहरे से है, ठीक। यहाँ चेहरे चांद से ना करके चांद कोई चेहरे से, यानी चांद अच्छा है लेकिन उसको कह रहा है चेहरे जैसा है, ठीक। तो व्यतिरेक अलंकार है। राधा मुख को चंद्र कहते हैं। विशेषोक्ति अलंकार कारण होते हुए भी कार्य का न होना, शेष रह गया है ना, कार्य का न होना। विशेष भी को छोड़ दो, शेष। देखो दो दो मेघ बरसते हैं मैं प्यासी की प्यासी, नीर भरे निस दिन रहे तऊ। प्रतीप अलंकार क्या होता है, यह उपमा अलंकार का उल्टा होता है। चंद्रमा मुख के समान सुंदर है, नेत्र के समान सुंदर कमल है। प्रतीप अलंकार, प्रतीप मतलब उल्टा होता है, प्रतीक मतलब उल्टा, ठीक। अपहुति अलंकार उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए, ठीक। यह मुख नहीं चंद्रमा है, मैं गरजते मेघ नहीं बजते नगाड़े हैं। दृष्टांत अलंकार उपमेय और उपमान के साधारण धर्म में बिंब प्रतिबिंब होता है। एक ही म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रख सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियों पति का क्या सह सकती हैं। दृष्टांत अलंकार, हाँ ये अलंकार अब खत्म हो गए।